उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार, विशेषज्ञ समिति जल्द उत्तराखंड सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट। देहरादून के सभी वार्डों को कूड़ा मुक्त बनाएंगे स्वच्छता पार्क, कूड़ा प्रबंधन के साथ ही होगी रिसाइकलिंग की व्यवस्था। नेताओं की 2016 में खरीद फरोख्त मामले में सीबीआई ने खानपुर विधायक को भेजा नोटिस। पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावल को भी हो चुका है नोटिस। राजधानी दून में जल निगम की 5 जुलाई को बोर्ड बैठक, सचिव पेयजल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। 7वें वेतनमान को बकाया एरियर भुगतान पर चर्चा। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, बड़ी संख्या में आईएएस पीसीएस के हुए ट्रांसफर, अपर सचिव कमेंद्र सिंह ने किए तबादले। केदारनाथ धाम यात्रा बारिश के बाद हुई शुरू, जेसीबी से मलबा हटाने का कार्य जारी। बद्रीनाथ हाईवे खुलने के बाद पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बढ़ेंगे उत्तराखंड खबरों की ओर, जहां बरसात का सीजन शुरू होते ही जंगली जीव जंतुओं का रिहायशी इलाकों में आना जाना शुरू हो जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार में आए दिन जंगली जीव जंतु रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर तकरीबन 5 फुट के सांप के आने से हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे वन कर्मी ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा। वन कर्मी का कहना है कि सांप रेड स्नेक है, यह चूहे की तलाश में यहां आया होगा क्योंकि चूहे इसका मुख्य भोजन है। इस सांप को हमारे द्वारा श्यामपुर रेंज के वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। यह सांप शांत प्रवृत्ति का है, हल्की सी हलचल होने पर यह भागने लगता है। ये रेड स्नैक है, ये चूहे खाता है। श्यामपुर ले जाएंगे, अपने वन क्षेत्र है हमारे, उनमें छोड़ देंगे। ये बहुत शांत सांप है, खाली हलचल से भागता है, जैसे भीड़ भाड़ देखे तब भागता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 5 जून को होने वाले चुनावों में विभिन्न पदों के लिए 58 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे थे। आज प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके जोशी की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु नामांकन पत्र दाखिल किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डीके शाम 4 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 1 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 1 जुलाई को ही प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 5 जुलाई को प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक वोटिंग के पश्चात देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए 3, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 2, महिला उपाध्यक्ष के लिए 3, महासचिव के लिए 2, उप सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज विभिन्न पदों के लिए नॉमिनेशन जमा हो रहे हैं। के बाद कल हम इसमें से एक तो नाम वापसी भी कल ही है 1 तारीख 1 जुलाई को, और उसके बाद हम स्क्रूटनी करेंगे, इनके परीक्षण करेंगे। उसके बाद जो भी उसमें कंटेस्टेंट जो है वैलिड पाए जाते हैं तो उनको फिर हम चुनाव 5 तारीख को चुनाव करवाएंगे। अभी 5 तारीख को ही शाम को मतगणना होगी और 5 तारीख शाम को निर्णय भी आएगा। देहरादून जनपद के उनियाल गांव को शहीद सैनिकों के सैन्य धाम व 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद तेज हो गई है। 2 साल पहले शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा की थी। अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर धूमधाम से देहरादून को भेजा जा रहा है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे उत्तराखंड राज्य में 4 धाम हैं और अभी 5वां धाम सैन्य धाम गुनियाल गांव देहरादून में निर्मित होने जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2020 में हमारे उत्तराखंड के सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम के लिए समायोजित
किया गया था, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 3 जुलाई को देहरादून में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति का निर्माण किया जा रहा है। जो शहीद सैनिक घर थे और जो देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर के, उन सभी शहीदों के घर से पवित्र मिट्टी ले जाकर वहाँ पर निर्माण पे लगाया था। और आज यहाँ सरयू के पावन तट पर माँ सरयू के पवित्र जल और माँ गोमती के पवित्र जल को कलश में भरकर सैन्य धाम को भेजा जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित आयुक्त सभागार में कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार के सेवानिवृत्त अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अपर आयुक्त अनस किवराल, जिलाधिकारी आशीष चौहान, एसएसपी श्वेता चौबे, मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे समेत मंडलीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार को विभागीय अधिकारियों की ओर से विदाई सम्मान पत्र के साथ पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह के साथ ही साल भेंट कर आयुक्त सुशील कुमार के 28 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के कार्यों को याद किया गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल से करियर की शुरुआत शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से भारतीय सेना के कैप्टन पद से की, जिसके बाद सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण कर डिप्टी कलेक्टर हापुड़ गाजियाबाद के पद से शुरुआत कर विभिन्न जनपदों में, जिनमें देहरादून, हरिद्वार जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी तथा सचिव हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एवं सचिव MDDA पद पर भी कार्य किया। जिसके बाद वर्ष 2005 में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS कैडर प्राप्त हुआ। उन्होंने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ तथा जिला अधिकारी पौड़ी का पदभार भी बखूबी से निभाया। सुशील कुमार ने शासन में महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया, तो वहीं आयुक्त कुमाऊं की जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने आयुक्त गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी निभाई। मैं सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो भी मेरा कार्यकाल रहा है उसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है और जो भी हमें कार्य मिले शासन के प्रशासन के, हमने बड़ी कुशलता के साथ अब सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण किए हैं। हाँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल से ही मैंने डिप्टी कलेक्टर के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी और आज आयुक्त के रूप में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत हर्ष की विषय है। कम लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, मुझे अपनी सेवा में ये अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मिलित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हमें G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त से अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों का सफल नेतृत्व कर पाए हैं। G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट, सीवर लाइन एवं सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा। नैनीताल के पूर्व विधायक प्रतिनिधि कांग्रेस नेता कृपाल बिष्ट ने कोटबाग विकास खंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि करीब 10,000 की आबादी को मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग बदहाल है। उन्होंने कहा कि अगर मार्ग का डामरीकरण नहीं हुआ तो वो जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। देवीपुरा सौड़ मोटर मार्ग जो
कोटाबाग ब्लॉक को पूरे पहाड़ से जोड़ता है। ये मोटर मार्ग बहुत ही दयनीय स्थिति में है। पूर्व में भी इसमें क्षेत्रवासियों द्वारा स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय विभाग को और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और लगातार इस मार्ग पर दुर्घटना की स्थिति बनी हुई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पर हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी उत्तराखंड अशोक कुमार ने बहुउद्देशीय भवन में स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बहुउद्देशीय भवन का निरीक्षण करते हुए कुमाऊं क्षेत्र के सीईओ ऑपरेशन के साथ बैठक की। बैठक में डीजीपी ने अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही साइबर फ्रॉड और नशे पर भी लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत नैनीताल पुलिस द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दो के नारे के तहत हो रहे स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों से मुलाकात की और साथ ही उनके कार्यक्रमों को भी देखा। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, स्मार्ट पुलिसिंग के चलते स्मार्ट कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम, और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने, देखिए जो हम लोग स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़ रहे हैं, उसी दिशा में नैनीताल जिले के कंट्रोल रूम को भी हमने स्मार्ट बनाया है और नए नए कैमराज की संख्या बढ़ाई है और उनको नेटवर्क किया है। अब हम धीरे धीरे इसको स्मार्ट पुलिसिंग के तरफ ले जा रहे हैं। ट्रैफिक के चालान भी हम कैमरा बेस करने लगेंगे आने वाले समय में, जैसा कि देहरादून में हो रहा है कि अगर आपने रेड लाइट जंप किया, आप सोच रहे हैं कि मेरा पार हो गया, किंतु आपके घर चालान पहुंच जाता है। रॉन्ग पार्किंग होती है तो आपके घर चालान पहुंच जाता है। तो ये सारी पुलिसिंग हम हल्द्वानी और नैनीताल में लाने वाले हैं। उसी की दिशा में एक कदम है स्मार्ट कंट्रोल रूम, और जो सीओ स्पेशल ऑपरेशंस की हमने आज बैठक की है सभी 6 जिलों के, उसके अंतर्गत हमने उनके ड्रग्स के कामों की समीक्षा की, एंटी ड्रग्स कितना काम हो रहा है, साइबर क्राइम के कामों की समीक्षा की है, एसओजी के कामों की समीक्षा की है, जो उत्तराखंड पुलिस में CCTNS चल रहा है उसके कामों की समीक्षा की है और ऑपरेशन मुक्ति के कामों की समीक्षा की है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के बहुचर्चित स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत के साथ ही कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग कर्ता और वर्तमान में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सम्मिलित हैं। इन नेताओं को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की यह कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल 2016 में हुए स्टिंग ऑपरेशन मामले का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले में हो रही कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं गुरुवार को सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नोटिस दिया। सीबीआई की टीम हरीश रावत के घर पहुंची थी। हालांकि हरीश रावत तो सीबीआई के अधिकारियों को नहीं मिले, लेकिन हरीश रावत ने छुट्टी के दिन भी सीबीआई के आने पर हैरानी जताते हुए बीजेपी सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई के नोटिस मिलने के बाद एक बार फिर सत्यमेव जयते का उद्घोष किया है और कहा कि जांच एजेंसियां जितना उत्पीड़न कर सकती हैं वह झेलने को तैयार हैं और वो सीबीआई कोर्ट और उससे आगे भी हर स्तर पर इसके लिए लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी सीबीआई की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कि दिल्ली से यहाँ तक पहुंचे छुट्टी के दिन जो है, और सुबह सुबह आ गए। मैं किसी के वहाँ सीबीआई खाने के लिए गया था, तो जब मुझे मालूम पड़ा तो घर आकर जब बताया इन्होंने, तो मैंने फिर फेसबुक में भी आमंत्रण भेज दिया और वो इत्फाक से वो टेलीफोन नंबर दे करके दिए थे, भले लोग थे, तो मैंने उन पर टेलीफोन करके
अभी अभी मैंने नोटिस उसको सर्व किया है, अब वकील साहब से बात करेंगे। हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि हमें जो कुछ भी इस प्रकरण में नुकसान होना था वो 2016-17 में हो चुका है। एक दुष्प्रचार षड्यंत्रपूर्वक रचे गए स्टिंग के परिणाम स्वरूप हमको झेलना पड़ा। कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और मुझे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी नुकसान हुआ, और अब ये कुछ उत्पीड़न कर सकते हैं, हम उसको झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गिरफ्तारी की बात कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए तैयार है। आखिर कानून जो है किसी समय तो हमारे पक्ष में खड़ा होगा। तो मैं कह रहा हूँ गलत हुआ तो क्या उस गलत को आप 8 साल बाद देर से मिला हुआ न्याय, जिसको भी न्याय की जरूरत थी, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कम नहीं होता है। 8 साल में तो नदी में बहुत पानी बह चुका होता है। 8 साल में बहुत परिस्थितियां बदली। 8 साल में जो है 3 सरकार बदल गई। 16 के जो एक साल 16 की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी सरकार रही, फिर दोबारा बीजेपी सरकार आ गई। आपको बता दें कि ये मामला सीबीआई की दिल्ली ब्रांच के पास है। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होनी है। दरअसल वर्ष 2016 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग सामने आया था। इसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों का मोल भाव करते हुए स्टिंग में दिखाए गए थे। वहीं एक अन्य स्टिंग में कांग्रेस के तत्कालीन विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इस स्टिंग में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने की बात कही गई। दावा किया जाता है कि इन दोनों के स्टिंग कर्ता उमेश कुमार है। प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपी गई। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए वॉइस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी थी। 2016 में लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास उत्तराखंड में हुआ और उसमें माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्देश दिए और जो सरकार गिराने के षड्यंत्र थे उसका पर्दाफाश हुआ था और हरीश रावत जी की सरकार को बहाल किया गया था। अब जो है क्योंकि उस समय डकैती हमारे घर में पड़ी, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त की गई, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग उत्तराखंड में हुआ, हम ही पीड़ित थे और हमारे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। और जो सीबीआई का मामला है अब 6 साल बाद फिर जो है ये जिन कब्र से बाहर निकला है, कल माननीय हरीश रावत जी उस समय घर पर नहीं थे जब उनको समन रिसीव करवाने के लिए टीम आई थी। उसके बाद हरीश रावत जी ने स्वयं फ़ोन करके उनको बुलवाया और वो समन रिसीव किया। कांग्रेस पार्टी का न्यायालय में पूरा भरोसा और हमें ये भरोसा है कि जैसे जैसे ये जाँच आगे बढ़ेगी, जो पर्दे के पीछे बड़े दोषी हैं, जो चेहरे बेनकाब होने, वो चेहरे बेनकाब होंगे और 2016 की तरह कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। देखिए ऐसा है, ये सीबीआई का मुद्दा है और सीबीआई का प्रकरण है कि वो किस प्रकार से जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से वो नोटिस दे रहे हैं, तो ये उनका अपना मैटर है और ये कानूनी प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो अपनी विवेचना देते हैं, किस प्रकार से वो नोटिस समाते हैं और किस प्रकार से वो कोर्ट में जाते हैं और क्या उनकी आपस में बयानबाजी होती है, आपस में क्या कोर्ट द्वारा स्टेटमेंट नोट की जाती है, तो वो उनका अपना प्रकरण है, क्या कानून की प्रक्रिया होती है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी दे रहे हैं, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं, जहां एक हरक सिंह रावत हरदा पे कीचड़ उछाल रहे हैं और हरदा के हरक सिंह रावत पर कीचड़ उछाल रहे हैं, उससे ये साफ साबित होता है कि इनके अंतर्कलह अभी ना तो मिटे हैं, न मिटते हैं और न कभी भी मिटेंगे। तो पहले अपनी अंतर्कलह को शांत करें और शांत करने के बाद आपस में ही सोचे कि कौन किस में किस पर भारी पड़ रहा है और कौन किसका कब तक साथ देगा। कुल मिलाकर स्टिंग प्रकरण मामले का जिन एक बार फिर बाहर आने से राज्य की सियासत गर्मा गई है। हालांकि सीबीआई की 8 साल बाद हो रही इस कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। सवाल यह है कि क्या सीबीआई की ये कार्रवाई विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने के लिए एक साजिश है? क्या आने वाले दिनों में हरीश रावत समेत अन्य नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। नहीं, आप देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।